हेलो क्लास, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पा नागर, ज्योति विद्यापीठ ह्यूमन यूनिवर्सिटी, बालरोग विभाग, क्लास 3 ईयर। आज का हमारा सेशन 2.23 है, जिसमें हम आगे के स्त्री ग्रह को पढ़ने वाले हैं। जो हमने लास्ट में पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना स्त्री ग्रह पढ़े, उन्हीं को आगे जो रेवती, शुष्क रेवती, मुखमंडिका, शकुनी ग्रह, इनको कंटिन्यू करेंगे। इनका आयुर्वेदिक पार्ट कंप्लीट करेंगे इस पोर्शन में। नेक्स्ट में हम उनका मॉडर्न पार्ट कंप्लीट करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं रेवती ग्रह। रेवती ग्रह भी एक स्त्री ग्रह में क्लासिफाइड किया गया है और आचार्य काश्यप ने इसके सबसे ज़्यादा 20 पर्याय बताए रेवती ग्रह के। रेवती ग्रह की जो गंध होती है वो बस्तगंधी या पंखगंधी होता है। रेवती ग्रह को आचार्य काश्यप 20 पर्याय बताते हैं, जैसे कि नाना भीर बहुभिश्चैव त्वा वक्षन्ति जना भूइ, यानी कि रेवती ग्रह के कारण उत्पन्न होने वाले रोग की गणना भी बहुत अलग अलग बताई। इन्होंने बहुत ज़्यादा रोग बताए, जैसे रेवती के जो वारुणी, रेवती, ब्राह्मी, कुमारी, बहुपुत्री का, इस तरीके से करके 20 पर्याय आचार्य काश्यप ने बताए रेवती के बाल ग्रह में। रेवती ग्रह के लक्षण सुश्रुत ने बताए, जो हम पढ़ रहे हैं। रक्त आशो हरित मलो, यानी कि जो रेवती से जुष्ट बालक है, उसके लक्षणों में जो बालक है उसके मुख का वर्ण लाल हो जाता है, रक्त आस्य। हरित मल, हरे वर्ण का मल हो जाता है। अति पांडुदेह, और शरीर का वर्ण पांडु वर्ण का या श्यावो व श्याम वर्ण का हो जाता है। तो इसमें 3 वर्ण बताए रेवती ग्रह में। मुख का वर्ण लाल होगा, मल हरित वर्ण का होगा, और जो देह होगी, पूरा शरीर होगा, वो पांडु या श्याम वर्ण का होगा। इसके अलावा जो लक्षण मिलेंगे, ज्वर, मुखपाक, वेदना, आर्त। रेवती ग्रह में जो पेशेंट है, फीवर, माउथ अल्सर्स हो सकते, मुखपाक होगा और पेन होगा, तथा निरंतर अपने कर्ण व नासा को मलते रहता है। ऐसा रेवती ग्रह से जुष्ट बालक में होता है। जो रेवती बाल ग्रह में है, अन्य लक्षण मिलते हैं, ज्वर, मुखपाक, वेदना, निरंतर कर्ण नासा को मलते रहना आदि। रेवत्या व्यथित धनुष, कर्ण नासा को मर्दन करता रहता है। ध्रुवम अभिपीड़ित कुमार, जो कुमार रेवती ग्रह से आक्रांत होता है, तो ऐसे लक्षण सुश्रुत ने बताए हैं। इसके बाद रेवती ग्रह के जो वाग्भट ने लक्षण बताए वह है रेवत्या श्याव नीलत्वम, जो भी रेवती ग्रह से आक्रांत बालक है वह श्याव या नीलवर्ण का हो जाता है, कर्ण नासा और अक्षि को बार बार मर्दन करता है। इसके अलावा कांस, हिक्का, अक्षि विक्षेप करता रहता है, नेत्र को चलाता है, वक्त्र रक्तता, मुख टेढ़ा हो जाता है, लाल वर्ण का हो जाता है। वाग्भट ने जो रेवती ग्रह में गंध बताई वो बस्तगंधी बताया। बस्तगंध आती है बालक के शरीर से। उसके अलावा बालक में ज्वर, शोष होता है, और पुरुष होता है हरित वर्ण का पुरुष, और पतला होता है, यानी कि बच्चे को लूज मोशंस होते हैं, हरित द्रव पुरुष होता है। योग रत्नाकर और माधव निदान बताते हैं, व्रणे स्फोटश्च इति, शिशु के शरीर व्रण से भर जाता है और स्फोट से पंख गंध आती है। स्रवेद अश्रक, दुर्गंध स्राव होता है। भिन्न वर्च, अतिसार, ज्वर और दाह, ऐसे सारे लक्षण में रेवती ग्रह में देखने को मिलते हैं, जो आचार्य सुश्रुत, वाग्भट और योग रत्नाकर, माधव निदान के अकॉर्डिंग है। रेवती ग्रह के नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण है रेवती ग्रह के, जो काश्यप ने औषध भेषज इंद्रिय अध्याय में बताए। समुद्रादिषु तोयेषु निमग्ने रेवतिर्भयम्, यदि स्वप्न में बालक समुद्र आदि में या अन्य जलाशय में खुद को डूबे हुए देखता है तो उसे रेवती ग्रह से आक्रांत बालक जानना चाहिए। मॉडर्न में रेवती ग्रह का जो को रिलेशन किया है वो किया है, रेवती ग्रह के जो सिम्टम है, जैसे पांडु हो रहा है, अतिसार, शोष, ये कंबाइंड सिम्टम्स मिल रहे हैं इसमें। उसके अलावा मुखपाक, शरीर पे व्रण, स्पॉट, या फिर ये जो लक्षण है ये डेफिशिएंसी शो करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी, लाइक निकोटीन या राइबोफ्लेविन की। इसके अलावा रेवती ग्रह को पर्निशियस एनीमिया से भी कोरिलेट कर सकते हैं। पर्निशियस एनीमिया में होता है कि मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो पर्निशियस एनीमिया में जो सिम्टम्स मिलेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले, वो हमें रेवती ग्रह में भी रेवती ग्रह में जो मिलने वाले सिम्टम्स है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी के जो सिम्टम्स होंगे हमें,
उनको कोरिलेट करेंगे रेवती ग्रह से, जो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। रेवती ग्रह के बाद शुष्क रेवती ग्रह। शुष्क रेवती ग्रह को ओनली वाग्भट ने ही स्त्री ग्रह में क्लासिफाई किया है। और शुष्क रेवती ग्रह की जो गंध बताई है वाग्भट ने, वो बताई कि बालक के शरीर से मृदु गंध आती रहती है। शुष्क रेवती ग्रह के साइन सिम्टम क्या है वो देखेंगे। जायते शुष्क रेवत्या क्रेमात् सर्वांग क्षय। शुष्क का मतलब है कि ड्राई हो रहा है, यानी कि क्षय हो रहा है। तो शुष्क रेवती ग्रह से आक्रांत जो बालक है, उसके शरीर के धीरे धीरे सभी अंगों का क्षय होने लगता है। इसके अलावा भुंजन अन्न बहुविधम, वो ठीक से खाना खाता है, बहुत सारा अन्न ग्रहण करता है, यो बालक पर ही है, फिर भी बच्चे का जो अंग है वो सूखने लग जाते हैं, क्षय होने लग जाता है। उसके अलावा बच्चा तृष्णा ग्रहित, अत्यधिक तृष्णा से ग्रहित रहता है, तृष्णा रोग अधिक रहता है। साम अक्षो हंती व शुष्क रेवती, अगर ये सब लक्षण हमें मिल रहे हैं, निर्बल नेत्र वाला है, तो उसे शुष्क रेवती ग्रह जानना चाहिए। इसके अलावा शुष्क रेवती ग्रह में लिखा है पुरुषम हरित द्रवम, जो पुरुष है वो हरित वर्ण का और द्रव रहेगा, अत्यधिक कंसिस्टेंसी लिक्विड रहेगी। जायते शुष्क रेवत्या क्रेमात सर्वांग संशय, सभी अंग का क्षय होने लग जाएगा। उसके अलावा केश शातो अन्न विद्वेष स्वर देने विवर्णता, बाल गिरने लग जाएंगे, अन्न द्वेष रहेगा, अरुचि स्वर दिन रहेगा और शरीर विवर्ण हो जाएगा। नाना वर्ण पुरुषोत्तम उदीरे ग्रंथि शिरा, तथा उदर पर ग्रंथि की उत्पत्ति होगी, शिराजाल दिखाई पड़ेगा। उसके अलावा बच्चा अत्यधिक रुदन करेगा और घृत गंधित्व दीर्घ काल अनुवर्तनम, गिद्ध के समान गंध आएगी बालक के शरीर से। ऐसा अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में बताया गया है शुष्क रेवती ग्रह के लक्षणों में। अब पढ़ेंगे रेवती ग्रह के अरिष्ट लक्षण। शुष्क कोपन दीदर्श हिन्यात शुष्क रेवती, अगर बालक स्वप्न में सूखे हुए कुएं या जल के स्थान को देखता है तो वह शुष्क रेवती से आक्रांत होकर के मर जाता है। शुष्क रेवती का जो मॉडर्न कोरिलेशन में बताया है इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस से कर सकते हैं। आगे पढ़ेंगे मुखमंडिका ग्रह। मुखमंडिका ग्रह है स्त्री ग्रह, इसके पर्याय बताएं वक्त्रमंडिका, मुखमंडित, मुखमंडनिका या मुखमंडिका ग्रह। मुखमंडिका ग्रह के लक्षण सुश्रुत, योग रत्नाकर, माधव निदान, वाग्भट सभी आचार्य ने बताया। इसके लक्षण में बताते हैं मुखमंडिका में मलान अंग, शरीर के जो बालक के जो अंग होंगे शरीर मलान रहेगा। सुरुचिर पाणिपाद वक्र, पाणिपाद यानी कि हाथ पैर और वक्र मुख है वो सुंदर दिखाई देंगे, सुरुचिर दिखाई देंगे। बहुवचीय मुखमंडिका ग्रह से आक्रांत बालक बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है। कलुष शिरा व्रतो उदरय, और उसके उदर पर काले या नील वर्ण की शिराएं दिखाई देती है, शिराओं से उदर भरा हुआ रहता है। कलुष शिरा व्रत उदर्य। स उद्वेग भवती च, बच्चा रेस्टलेसनेस रहता है, बच्चे में हमेशा उद्वेग यानी बेचैन रहता है। मूत्र तुल्य गंधी बालक के शरीर से आती है। सगेह शिशु रिय वक्त्रमंडिका आर्त, तो ऐसे शिशु को हमें मुखमंडिका वक्त्रमंडिका रोग से ग्रह से ग्रहित समझना चाहिए। वाग्भट ने बताया मुखमंडिका के लिए मुखमंडितया पाणिपाद आशय रमणीयता, जो सुश्रुत ने बोला है सुरुचिर पाणिपाद वक्त, वैसे पाणिपाद आशय रमणीय सुंदर पाणिपाद होंगे। सिरा भी असिताभारी उच्चिता उदर ज्वर, उदर पे शिरा कृष्ण शिराओं से उदर आवासित रहेगा और ज्वर रहेगा। अरोचक रहेगी, अंग ग्लानि रहेगी और गौमूत्र गंध आएगी, वो वाग्भट ने बताया है। मूत्र तुल्य गंध सुश्रुत बताता है, मूत्र में भी स्पेसिफिक गौमूत्र वाली गंध आती है तो मुखमंडिका ग्रह में आती है।
इसके अलावा प्रसन्न वर्ण वदन, यानी कि उसका जो फेस है या बॉडी है वो प्रसन्न लग रही है। शिरा भी संवृत, पेट उसका शिराओं से आवृत है। मूत्रगंधी बहुवशीय मुखमंडिका ग्रह से आक्रांत रहता है। ऐसे लक्षण माधव निदान ने भी बताए। मुखमंडिका ग्रह के जो अरिष्ट लक्षण है उसमें आया अवदीन अभिदष्टु सद्यो मरणम इच्छति। जो बालक है वो उसको सद्य मरण वाला बताया है। इसमें स्वप्न में किसी पक्षी द्वारा काटा जाता है, उसके शीघ्र मृत्यु हो जाती है। हरित दाल अभिक्षे रंग अंगेर मंडित पीत कादम्बर, स्वप्न में हरिताल आदि के रंगों को या आकाश को पीला रंगा हुआ देखता है। मांसल स्वप्न मांस का सेवन करता है या खुद को स्वप्न में अलंकृत देखता है तो मुखमंडिका ग्रह से आक्रांत बालक जानना चाहिए। मुखमंडिका जो ग्रह है इसमें बताया है कि सुरुचिर पाणिपाद वक्र, यानी कि फेस पे स्वेलिंग आ रही है और सर्वांग शोथ है, तो इसे एक तरीके से सिरोसिस, चाइल्डहुड सिरोसिस के लक्षणों से कोरिलेट कर सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शकुनी ग्रह। शकुनी ग्रह भी एक स्त्री ग्रह है। शकुनी ग्रह के जो लक्षण है बताए गए उनको पढ़ते हैं। स्त्रस्तांग भयचकित विहंग गंधी संस्रवी व्रण परिपीड़ित समन्तात। शिशु अगर शकुनी ग्रह से आक्रांत है तो उसके अंग शिथिल हो जाते हैं। साधारण भय से चकित घबरा जाता है बच्चा जल्दी। विहंग गंधी, बच्चे के शरीर से पक्षियों के समान की गंध आती है और चारों ओर से बच्चे का शरीर स्त्राव युक्त व्रण से पीड़ित हो जाता है। स्फोट की उत्पत्ति हो जाती है और स्फोट में दाह पाक की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे बालक को शकुनी ग्रह से आक्रांत समझना चाहिए। इसके अलावा आचार्य वाघभट्ट शकुनी ग्रह से आक्रांत बालक में जो लक्षण बताते हैं वो है श्रस्तांग अतिसार है। जिह्वा तालु ग्रल में भी व्रण हो जाता है शकुनी ग्रह से आक्रांत बालक में। जो व्रण है उसमें स्फोट की उत्पत्ति होगी। स्फोट में दाह पाक की उत्पत्ति होती है और दाह पाक का संधि शुशु पुनः पुनः, और जो संधियों में रात को संधियों में छाले हो जाते हैं जो दिन में छिप जाते हैं, ऐसे उन्होंने बताया। निशहि प्रविलियंते पाको वक्त्र गुदे, मुख और गुदा में पाक होता है। भय और शकुनी के समान गंध जोर की उत्पत्ति होती है, ऐसे शकुनी ग्रह बोला है। शकुनी ग्रह के अरिष्ट लक्षण बताए गए। मांसादान पक्षिणों दृष्टा शकुन्या व दहते शिशु। शकुनी ग्रह से आक्रांत जो बालक होता है स्वप्न में मांस भक्षी पक्षी दिखाई देते हैं उसे, या फिर वो मांस भक्षी पक्षियों के द्वारा मार दिया जाता है शिशु स्वप्न में, तो ये शकुनी ग्रह से आक्रांत है। शकुनी ग्रह में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, लक्षण है, वो होते हैं वेदना युक्त स्फोट का प्रतिदिन निकलना, उनमें व्रण बनना, फीवर, डायरिया, ये सब होना। तो ये लक्षण पेम्पिगस या एम्पेटिकस से कोरिलेट होते हुए लगते हैं। तो पेम्पिगस या एम्पेटिकस इसका मॉडर्न कोरिलेशन है, इसे हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रह लक्षण के बाद हम ग्रह की आकृति पढ़ते हैं। ग्रह की आकृति में सबसे पहले शकुनी ग्रह। शकुनी ग्रह की आकृति किस तरीके से होती है ये बताइए आचार्य सुश्रुत ने। शकुनी ग्रह होता है अंतरिक्ष चरा देवी। शकुनी एक तरीके से पक्षी, तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाली देवी। सर्व अलंकार भूषिता, सभी अलंकार से भूषित है। अयोमुखी यानी कि लोह समान वर्णयुक्त वाली होती। तीक्ष्ण तुंडा शकुनी ते प्रसिद्धतु, तीक्ष्ण तुंडा यानी कि तीक्ष्ण मुख वाली शकुनी देवी होती। दूरदर्शना भयंकर दर्शन वाली है। महाकाया, इसका शरीर लंबा महान होता है। पिंगाक्षी भैरव स्वरा, पिंगल नेत्रयुक्त तो, और इसका स्वर होता है भैरव स्वर होती। लंबोदरी भी बोलते हैं शकुनी को। शंकोपर्णी शकुनी, शंको होते लंबे तीखे कर्ण वाली शकुनी ग्रह की इस तरीके से आकृति बताई है आचार्य सुश्रुत ने। शकुनी ग्रह के बाद रेवती ग्रह की आकृति। रेवती ग्रह होती है नाना वस्त्र धरा देवी, चित्रमाल्या अनुलेपना, विविध प्रकार के वस्त्र को धारण करने वाली रेवती देवी ऐसा बोला गया है। चित्र विचित्र माला और चंदन को धारण करने वाली है। चलत कुंडलिनी श्यामा रेवती ते प्रसिद्ध, तो कानों में जिसके कुंडल हिलते रहते हैं ऐसे चलत कुंडली श्याम वर्ण वाले रेवती ग्रह के लिए आया है। इसके अतिरिक्त लंबा, कराला, विनता, बहुपुत्रिका, रेवती, शुष्कनामा,
ये सब रेवती ग्रह के पर्याय सुश्रुत ने बताया। रेवती ग्रह के बाद मुखमंडिका ग्रह की आकृति होती है। मुखमंडिका ग्रह है वह भी अलंकृता होती है, अनेक आभूषणों से अलंकृत होती है। रूपवती, सुंदर रूप वाली, सुभगा और कामरूपिणी होती है, ऐश्वर्यशाली। गोष्ठ मध्य आलय रता, स्वेच्छा से अनेक रूप धारण करने वाली होगी। कामरूपी मतलब सदा गौशाला में निवास करने वाली मुखमंडिका देवी होती है। ठीक है, और इस तरीके से ग्रह कंप्लीट हुए हमारे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी जो ग्रह पढ़े हैं उनका मॉडर्न कोरिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे और ग्रह की सामान्य चिकित्सा पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।